सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी हम एंगल बाइसेक्टर को समझेंगे। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, लेकिन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। तो ये देखो आप अच्छे से, हमारे पास क्या एक ट्रायंगल है, कौन सा, ए बी सी। ए बी सी नाम का हमारे पास क्या ट्रायंगल है, और यहाँ पर क्या मान लो हमारे पास क्या एक एंगल है, यहाँ पर क्या हमारे पास एंगल है, एंगल कौन सा, सी एंगल है। फिर हमने यहाँ से क्या क्या किया, एक बाइसेक्टर हमने यहाँ से ड्रॉ किया। तो अभी ये बाइसेक्टर क्या कर रहा है, इस लाइन से क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट करके क्या हो रहा है, पासिंग थ्रू एंगल सी से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। लेकिन एंगल सी से पास होने के बाद वो क्या हो रहा है, वो इंटरसेक्ट हो रहा है, जिसको ए और बी को क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। जहां पर ये पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है, इसको हमने क्या नाम दिया था, ई नाम दिया था। क्या नाम दिया था, ई। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो हमने इसे क्या बोला था, रे ई सी। क्या बोला था हमने, रे ई सी बोला था, या सी ई बोल लो, आप दोनों बोल सकते हो। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फिर हमने इसका फॉर्मूला कैसे बनाया था, ए अपॉन ई बी। कौन सा, ए अपॉन ई बी इज इक्वल टू, फिर हमने क्या बोला था, सी ए। कौन सा, सी और ए, सी ए अपॉन सी बी। यानी हमारा थ्योरम क्या बोल रहा है, हमारे पास क्या एक ट्रायंगल है, तो उस ट्रायंगल के हम किसी भी एक एंगल से क्या कर रहे हैं, एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं। और हमारा बाइसेक्टर क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, हमारा बाइसेक्टर इंटरसेक्ट। वो इंटरसेक्ट कैसा हो रहा है कि हमारे जो रिमेनिंग दो साइड है उसको क्या कर रहा है, वो कट करके बाइसेक्टर जा रहा है। तो आपको यहाँ तक क्लियर होगा, जो कट करके हमारा बाइसेक्टर जा रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पर रेशो होंगे, वो कैसे मिलेंगे हमें, ए अपॉन ई बी, ए और ई अपॉन ई बी। फिर उसके बाद हमने क्या बोला, सी ए अपॉन सी बी। ये हमें क्या मिले, इसके वाले रेशो मिले। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये हो गया हमारा एंगल बाइसेक्टर। कौन सा हो गया, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये हो गया हमारा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अभी आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक कौन सा है, कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर। कौन सा है, एबीटी का मतलब क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो आपके यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी देखो अभी क्या होता है कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो दोस्तों अभी हम देखेंगे थ्योरम। तो हमारा थ्योरम क्या बोलता है, देखो, इफ स्ट्रेट लाइन थ्रू वन वर्टेक्स, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है थ्योरम में, इफ स्ट्रेट लाइन, हमारे पास क्या स्ट्रेट लाइन है, वो क्या हो रही है, थ्रू द वन वर्टेक्स, क्या हो रही है, वन वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड ऑफ द अपोजिट साइड इंटरनली in the ratio of the other two sides, then the line bisect of the angle internally at the vertex। तो आपको थ्योरम ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके बताऊंगा, ताकि आपको अच्छे से क्लियर क्रिस्टल हो जाएगा। आपको बोर्ड एग्जाम में डायग्राम में आपको डायग्राम आपको सीधा ऐसे थ्योरम पूछेगा और आपको इसके ऊपर का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और कैसे कहेंगे, देखो आप अच्छे से। तो मान ले मेरे पास क्या एक ट्रायंगल है, ए बी सी नाम का, ए बी सी नाम का मेरे पास क्या एक ट्रायंगल है। ये हमें क्या बोलता है कि इफ अ स्ट्रेट लाइन थ्रू वन वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द अपोजिट्स टू इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द अदर टू साइड्स। यानी यहाँ से क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन क्या हो रही है, यहाँ से पास हो रही है, एंगल सी से क्या हो रही है, स्ट्रेट लाइन हमारी पास हो रही है। ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड द अपोजिट साइड्स, कहाँ से हो रही है, अपोजिट साइड हो जा रही है, इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द टू साइड्स। यानी हमारे जो दो साइड है, कौन सा साइड, ए सी और साइड सी बी, ये क्या हमारे लिए दो साइड है। टू साइड द लाइन बाइसेक्ट, वो लाइन क्या कर रही, दोनों साइड को क्या कर रही, बाइसेक्ट कर रही। तो आपको यहाँ तक क्लियर होगा। द एंगल इंटरनली एट द वर्टेक्स, हमारे यहाँ पर क्या एंगल है, तो इस एंगल को वो क्या कर रही है, इंटरनली बाइसेक्ट करके लाइन यहाँ से जा रही है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से क्या हो गई, एंगल सी से हमारी लाइन यहाँ पर क्या आ गई, बाइसेक्ट हो गई, यानी दोनों तरफ क्या हो गया, उसके वाले डिवाइडेशन हो गया। और जहां पर ये लाइन हमारी क्या हो रही, इंटरसेक्ट हो रही, इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, ई नाम देंगे। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद तो आपको डायग्राम समझ में आ जाएंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसमें गिवन गिवन कंडीशन हमें क्या क्या मिली वो लिखेंगे, गिवन। तो गिवन में हम क्या बोलेंगे, अभी इन अ ट्रायंगल, कौन सा, ए बी सी, कॉमा सीडी हमारे लिए क्या है, सीडी डिवाइड्स ए बी, सीडी डिवाइड्स ए बी। आप बोलोगे इसमें आपने तो डी पॉइंट आप बताया नहीं, डी पॉइंट का है। तो अब जब मैं आपको कंस्ट्रक्शन करूंगा तब मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा। तो आप यहाँ पे मान लो आप क्या करिए, सीडी हमारे लिए क्या करिए, डिवाइड करिए किसको, ए बी को, इन द रेशियो containing in the ratio containing an angle
एल ई, एंगल एल ई, मीट ए बी एट ई, एंगल ऑफ एंगल ए बाइसेक्ट द ई, एंगल ए बाइसेक्ट द एंगल ई। मैं आपको जो मैंने गिवन में लिखा है वो मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। तो हमने क्या बोला गिवन में, इन ए ट्रायंगल, कौन सा ए बी सी, कौन सा ए बी सी। तो सी डी हमारे लिए क्या कर रही, यहाँ पर देखो ये पॉइंट कौन सा हमारा सी पॉइंट। तो हम जब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे तो हमारी लाइन कैसे होंगी, यहाँ से बढ़ेगी। तो जहाँ पर वो पॉइंट टच होंगी उसे हम क्या नाम देंगे, डी पॉइंट नाम देंगे। तो मैं आपको कंस्ट्रक्शन में बताऊंगा, लेकिन आप क्या इमेजिन कर लो क्या क्या हमारे पास क्या डी पॉइंट है। सी डी डिवाइड्स ए बी, सी डी किसको डिवाइड कर रही है, ए बी को, किसको, ए और बी को, इन द रेशियो कंटेनिंग ए बी मिल रहा है, क्या मिल रहा है, एंगल ई से हमें ए बी मिल रहा है। और एंगल ए हमें क्या कर रहा है, एंगल ए बाइसेक्ट एंगल ई, यानी एंगल ए को क्या कर रहा है, ई बाइसेक्ट कर रहा है। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अभी आगे देखते हैं। तो अभी इसमें हम देखेंगे कि हमें इसमें प्रूफ क्या करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे अभी हम टू प्रूफ। तो अभी हम इसमें क्या लिखेंगे, टू प्रूफ। तो हमें इसमें क्या प्रूफ करना है, देयर फोर एंगल ए सी ई इज इक्वल टू एंगल बी सी ई। ये हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। ये हमें क्या करना है, ये हमें प्रूफ करना है, तो हम ये लाना है, आपको समझ में आ रहा हूँ। तो अभी देखो अब अच्छे से। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। अभी कंस्ट्रक्शन कैसा करेंगे देखो। ज्वाइन सी डी एंड बी डी, ज्वाइन सी डी एंड बी डी, सी पैरेलल टू बी डी। सी क्या है, पैरेलल है किसको, बीडी को। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो अभी हम कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे देखो आप अच्छे से। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। ब्लू मार्कर से कंस्ट्रक्शन कर रहे तो आपको समझने में इजी जाएगा। आपको ये कंस्ट्रक्शन हमेशा पेंसिल से करना है, पेन से नहीं करना है, नहीं तो आपके मार्क्स बोर्ड एग्जाम में कटेंगे। ये पॉइंट हमारे कौन सा हो गया, सी पॉइंट होगा ये वाला। और यहाँ पे हम कौन सा पॉइंट मानेंगे, अभी डी पॉइंट। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको एक्सटेंड किया। एक्सटेंड मतलब क्या, हमने इसको कंस्ट्रक्शन करके इसको, इसकी लाइन हमने बढ़ा दी। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी हमने क्या बोला देखो यहाँ पर, ज्वाइन द सी डी, हमने क्या किया, सी और डी को हमने क्या किया, ज्वाइन किया। एंड बी डी, बी और डी, ये देखो बी और डी ये कैसे हमारे लिए पैरेलल है, किसको, सी और ई को, कैसे दोनों पैरेलल लाइन है। तो आपको दिख रहे होंगे अभी यहाँ पे, आपको समझ में आ रहा होगा। आपको कभी भी ज्योमेट्री में अगर डायग्राम निकालना होंगे तो आपको पेंसिल से डायग्राम निकालना और स्केल का अच्छे से यूज करना। अभी मेरा व्हाइट बोर्ड इसलिए मेरी डायग्राम थोड़ी एक्यूरेट नहीं आएंगी, लेकिन आपकी डायग्राम बुक में एक्यूरेट आ जाएंगी, नोटबुक में। तो चलिए अभी आगे देखते हैं। अभी कंस्ट्रक्शन हमारा हो गया, अभी देखेंगे इसको प्रूफ। अभी इसको प्रूफ कैसे करने का वो देखो। अभी प्रूफ, तो अभी इसको प्रूफ करने का क्या बोलेंगे, सबसे पहले तो एंगल ए सी ई। तो अभी यहाँ पर देखो हमने प्रूफ में क्या बोला कि एंगल कौन सा, ए सी ई, कौन सा, ए सी ई, कौन सा एंगल, ए सी ई। ये हो गया हमारा पहला एंगल। और हमने क्या बोला, इज इक्वल टू, कौन सा दूसरा एंगल कौन सा लिया हमने, सी डी बी, सी डी बी, दूसरा एंगल कौन सा लिया हमने, सी डी बी लिया। तो आपको यहाँ तो क्लियर हो रहा होगा। अभी आपको समझ आ रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं। अभी हम इसके ऊपर क्या करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो कैसा करेंगे देखो। अभी ए सी इज इक्वल टू सी बी, क्या बोला मैंने, ए सी इज इक्वल टू सी बी, और क्या बोलेंगे, ए इज इक्वल टू ई बी। तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम इस पे क्या करेंगे, बाय
बाय यूजिंग डीपीटी, बाय यूजिंग डीपीटी करेंगे। अभी हम जब इसके ऊपर बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम अप्लाई करेंगे तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम हमें क्या बोलता है, यहाँ पर देखो, AC इज इक्वल टू CB इज इक्वल टू, फिर इसके बाद AC इज इक्वल टू CB, यानी हमने क्या लिए, दो रिमेनिंग साइड लिए बेसिक प्रोपोर्शनल लिए, लेकिन कैसे लिए हमने, रेशो के फॉर्म में लिए। कौन कौन से, AC अपॉन CB, और अभी कौन से लेंगे हम, ये वाले जो हमने बाइसेक्टर किए, तो हम बाइसेक्ट हुए हुए साइड, तो कौन कौन सी साइड लेंगे अभी। अभी ये हो गया हमारा कौन सा, दो हमने क्या लिए, रिमेनिंग साइड लिए, किसमें, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम में। तो हमारे बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या बोलता है कि दो रिमेनिंग साइड और जो हमने एंगल बाइसेक्टर किया था उसके दोनों साइड, तो हमने पहले दो साइड ले लिए, कौन से, रिमेनिंग साइड के, AC अपॉन CB, तो हमने यहाँ पे ले लिया। अभी हमें क्या लेना पड़ेगा नीचे के, कौन सा, AE अपॉन EB, AE अपॉन EB। अभी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, AE अपॉन EB, तो आपका यहाँ तक क्लियर, डिजिटल हो गया होगा यहाँ पे। अब इसके बाद इसको हम क्या मानेंगे अभी, इसे हम क्या मानेंगे अभी, इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। तो ये हो गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे देखो, देयरफॉर एंगल E पैरेलल टू BD, यानी जो हमारा एंगल E है, ये एंगल E किसको पैरेलल है, B और D को, किसको, B और D को क्या है, पैरेलल है। एंड एम क्या बोलेंगे फिर, AD इज द ट्रांसवर्सल। AD हमारे लिए क्या है, ट्रांसवर्सल। यहाँ पे देखो, A और D ये हमारे लिए क्या है, ट्रांसवर्सल है, और जो हमारा एंगल कौन सा, E एंगल हमारे लिए क्या है, BD क्या है, E एंगल क्या है हमारे लिए, पैरेलल है, किसको, B और D को। और AD हमारे लिए क्या है, ट्रांसवर्सल है। अभी ट्रांसवर्सल का मीनिंग क्या होता है, कट करके जाना, नहीं तो फिर इंक्लाइन, तो इंक्लाइन। अभी इंक्लाइन का मीनिंग क्या होता है, तिरछा, यानी ये लाइन हमें कैसे जा रही है, ये लाइन जा रही है हमारी तिरछी लाइन जा रही है, कैसी लाइन जा रही है हमारी, ये तिरछी लाइन जा रही है। तो आपको अभी समझ में आ रहा होगा ट्रांसवर्सल क्या होता है। तो अभी इसके बाद जो, तो मैंने आपको कल क्या, पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे जो एंगल होगा और यहाँ पे जो एंगल होगा, वो एंगल कैसे रहेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, सामने सामने के एंगल कैसे रहते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल रहते हैं, मैंने आपको बताया था। तो अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रीजन। तो यहाँ पर हम रीजन लिखेंगे क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो आपका यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा अभी। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा हमने, करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे इक्वल है, इन दोनों के, इन इसका और इसका, एंगल C और एंगल D, ये करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे हमें इक्वल है। तो आपसे यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर, फिर एंगल EBC, एंगल EBC इज इक्वल टू एंगल BDC। अभी यहाँ पे देखो, एंगल कौन सा, EBC, कौन सा, EBC, कौन सा एंगल, EBC बोल रहा हूँ मैं, कौन सा बोल रहा हूँ, EBC। और दूसरा एंगल मैंने कौन सा वाला मैंने, यानी एंगल EBC, और इज इक्वल टू बोला मैंने, क्या बोला, इज इक्वल टू, यानी इज इक्वल टू का मीनिंग क्या होता है, सेम होना। ABC एंगल कौन सा, EBC, और दूसरा एंगल मैंने कौन सा बोला, BDC, यानी ये दोनों एंगल हमारे लिए कैसे हो गए, सेम एंगल हो गए, कैसे एंगल हो गए, सेम। लेकिन ये एंगल हमारे पास सेम क्यों हो गई, तो इसके वाली एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल। क्या बोलते हैं उसे हम, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन सी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से ये कैसे हो गई, हमारे लिए सेम एंगल हो गए। कौन सा एंगल, EBD, EBC, और कौन सा, BDC, ये कैसे हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। तो आपका तो क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर। तो अभी हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, CE, कौन सा, C और E, CE पैरेलल टू BD, CE पैरेलल टू BD, C क्या हमारे लिए पैरेलल है, किसको,
बी और डी को, डी डी, एंड सी बी इज द ट्रांसवर्सल, सी और बी इज द ट्रांसवर्सल। मैंने क्या बोला यहाँ पर कि सी और ई हमारे लिए क्या है, पैरेलल है। सी और ई पैरेलल किसको है, बी और डी को। और सी डी, सी और बी हमारे लिए क्या है, ट्रांसवर्सल। यहाँ पे देखो सी और बी ये हमारे लिए क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो आप क्या तक क्लियर हो जाओगे। इसके बाद हम क्या बोलेंगे अभी, इनर ट्रायंगल। अभी इनर ट्रायंगल हम कौन सा बोलेंगे, ए बी डी कॉमा सी पैरेलल टू डी बी, सी पैरेलल टू डी बी। यानी मैंने क्या बोला, इनर ट्रायंगल कौन सा, अभी अभी मैंने ट्रायंगल कौन सा लिया, ए बी डी। कौन सा ट्रायंगल लिया मैंने अभी, ए बी डी। ये मैंने बड़ा ट्रायंगल लिया अभी, कौन सा, ए बी डी। ये वाला पूरा बड़ा ट्रायंगल मैंने अभी कंसिडर किया। तो इसमें से मैंने क्या बोला कि सी और ई हमारे लिए क्या है, सी और ई पैरेलल है। किसको पैरेलल है, डी और बी को। ये कैसे पैरेलल लाइन है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ जाऊंगा। अब इसके बाद इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, अब इसके ऊपर जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, जैसे हमने यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम अप्लाई किया था, वैसे अभी हम बड़े ट्रायंगल पे क्या करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नीचे में, बाय यूजिंग बीपीटी। बीपीटी का मतलब क्या होता है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। हमें इसके ऊपर अप्लाई करना है, किसके ऊपर, ट्रायंगल कौन सा, ए बी डी के ऊपर। एडी हमारे लिए क्या होगी, ट्रांसवर्सल होगी सबसे पहले। और हमने यहाँ से बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो ए सी अपॉन सी बी, ये क्या हो गया हमारे लिए, बाइसेक्टर हो गया। ए बी अपॉन बी डी, ये हमारे लिए क्या हो गए, रिमेनिंग टू साइड्स हो गए। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अभी आगे देखते हैं। तो अभी हम बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम इस ट्रायंगल में कैसे यूज करेंगे देखिए। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे अभी, ए सी अपॉन डी सी। क्या लेंगे, ए सी अपॉन डी सी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए सी अपॉन डी सी इज इक्वल टू, फिर क्या लेंगे हम, ए अपॉन ई बी। क्या लेंगे फिर, ए अपॉन ई बी। अब इसको क्या मानेंगे हम, इक्वेशन नंबर 2। ये क्या हो गया हमारे लिए, इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 1 कौन सा, ये हो गया। तो आपके यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि इक्वेशन 1 एंड 2 आर इक्वल। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। देखो अभी आप यहाँ पर देखो, मैं इसको इक्वल क्यों बोलूंगा कि ए अपॉन ई बी। और यहाँ पे देखो ए अपॉन ई बी, इन दोनों की राइट हैंड साइड कैसी है, सेम है। अगर इनकी राइट हैंड साइड सेम होगी तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड पे कैसे आ जाएंगी, सेम आ जाएंगी। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 are equal, इक्वेशन 1 एंड 2 आर इक्वल। इसे हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम क्या बोलेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 आर कैसा इक्वल है। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अभी हम इसको लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वेशन 1। तो क्या बोलेंगे, ए सी अपॉन सी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई बी इज इक्वल टू, ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। अभी दूसरा इक्वेशन लिखेंगे, कौन सा है, ए सी अपॉन डी सी इज इक्वल टू, फिर कौन सा, ए अपॉन ई बी, ए अपॉन ई बी इज इक्वल टू क्या, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर कोई टर्म सेम होंगे उसे हम क्या करते, कैंसिल आउट करते। तो अभी आप मुझे इसमें बताओ कि आपको यहाँ पे सेम सेम क्या दिख रहा है। तो इसमें सेम सेम क्या है, ए अपॉन ई बी। और यहाँ पे देखो ए अपॉन ई बी, ये क्या हो जाएगा, सीधा कैंसिल आउट। हमारे पास अभी क्या बचा है, देयर फॉर ए सी अपॉन सी बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डीसी, ये हमारे पास बच चुका है। लेकिन अगर आप इसमें नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एसी और एसी कैसे कॉमन है। तो अब इसमें एसी और एसी अगर कॉमन होंगे और अगर सेम होंगे तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी एसी को कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमने इसमें क्या किया, एसी को कैंसिल आउट कर दिया। फिर हमारे पास क्या बचा अभी फाइनल, देयरफॉर सी बी इज इक्वल टू सी डी, ये हमें यहाँ पे मिल चुका है। तो अभी यहाँ पे देखो, अभी सी बी इज इक्वल टू सी डी, कौन सा, सी बी इज इक्वल टू सी डी। ये ट्राइंगल हमारे लिए कौन सा होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। कौन सा ट्राइंगल होगा हमारे लिए, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो अब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, इन अ ट्राइंगल कौन सा, सी डी बी आर आइसोसेलेस ट्राइंगल। हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, सिंस द
two angle, since the two angle are equal rays, CE bisect angle ACB is equal to, therefore angle ACE is equal to angle BCE। और ये हमारा क्या हो गया, एंगल हमारा प्रूफ हो चुका है। हमारा ये क्वेश्चन हमारा क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। तो यहाँ पे देखो हमें क्या प्रूफ करना था, यहाँ पर देखो हमें क्या प्रूफ करना था, एंगल ACE इज इक्वल टू एंगल BCE। तो हमने यहाँ पे क्या बोला, एंगल ACE इज इक्वल टू एंगल BCE। तो हमने इसको ऐसा क्यों बोला, इसका क्या रीजन है, ट्राइंगल है, कौन सा, ट्राइंगल CDB, एक ऐसा आइसोसेलेस ट्राइंगल थी, इसके सामने की साइड कैसी है, सेम, इसलिए हमने इसको क्या बोला, ये जो हमारा एंगल होगा, कौन सा एंगल होगा, ACE, कौन सा, ACE। और दूसरा एंगल कौन सा होगा हमारा वाला, BCE। ये कैसे होंगे, दोनों एंगल हमारे लिए इज इक्वल टू हो जाएंगे। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और हम नीचे में क्या लिखेंगे, हेंस प्रूफ, क्या लिखेंगे, हेंस प्रूफ, यानी ये हमारा प्रूफ हो चुका है। सो हेलो फ्रेंड्स, आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अगर आपको लग रहा होगा कि मैं आपको बहुत स्लो पढ़ाता हूँ तो आप 1.5 के स्पीड पर लेक्चर देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, आपको इसका स्क्रीनशॉट निकालने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको इसके कलरफुल PDF के फॉर्म में हैंड रिटन नोट्स देने वाला हूँ। तो मिलते हैं अभी अगले लेक्चर में।